बंधन कच्चे धागों का, कोयल मेरे अंगना बोली, घर आई खुशियों की टोली। बाबा से मांगा था मैंने भैया कोई बोले, मेरे संग वो खेले कूदे बाहों में झूला झूले। आ गई लाडली मेरी परियों जैसी बहना, सारे रिश्तों में लागे ये रिश्ता लाखों का। बंधन कच्चे धागों का, बंधन कच्चे धागों का, बंधन कच्चे धागों का। ये हमारा छोटा बेटा शरीर बड़ा हो गया है लेकिन दिमाग अब भी छोटा है। क्या कर पाएगा ये जिंदगी में, लेकिन मैं करूंगा इसके लिए सब कुछ। हमने पट्टियां तो कर दी है, लेकिन जब तक उसे होश नहीं आता तब तक हमारे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। हमारा बेटा अस्पताल में है और आप सबको हमारी हालत की पड़ी है। रोहित उठ जा, संभल के। तुझे कितनी बार कहा है, तुझे सावधान रहना पड़ेगा। घर चले। मैं तो डर ही गई थी। भोलेनाथ की कृपा है कि कुछ हुआ नहीं जाता। आपका लाख लाख धन्यवाद भोलेनाथ। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। चलिए। हाँ बोलो। हमारा आशुतोष कैसा है? कैसा है वो? अरे नहीं नहीं शोभना, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऊपर से उसे हल्की चोटें आई, अंदरूनी कोई चोट नहीं, वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाए। आप सही बोल रहे हैं ना? अरे हाँ भाई हाँ, तुम्हारी कसम। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो तुम्हें देखने आ भी नहीं पाया। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम ठीक हैं। आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है। आप बस आशु का ध्यान रखिए। अरे उसे होश आ गया है, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। बेला, मालती को बता देना मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 घंटे के बाद वापस आ जाऊँ। ठीक है, बता दूंगी। अरे क्या हुआ मालती? क्या हुआ? वो रोहित का एक्सीडेंट होते होते बचा। बस जैसे भगवान ने ही बचा लिया हो इसे। अगर 2 सेकंड की देरी हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ भैया, रोहित तो रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो आया। हम लोग तो देखकर सन्न रह गए। बस इतना ही हुआ कि वो टेम्पो रोहित को छू के निकल गया और रोहित गिर गया। भैया बस थोड़ी सी खरोच चाहिए उसे। इसे तो मनमानी करने की आदत सी पड़ चुकी है। कई एक बार मैंने कहा है कि तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन यह है कि किसी की सुनता ही नहीं। बस जिद पे अड़ गए, जो करना है तो करना है।
मैंने जिद करके मम्मा के साथ नहीं गया था। मम्मा अभी बोलो ना। तुझे मंदिर के बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? हम वहां पूजा कर रहे थे तो तू भी वहां खड़ा हो जाता। पता नहीं ये मंदिर से कब निकल गया बाहर। देखो, अब इस तरह की हरकत कभी मत करना। समझे ना? हाँ, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। घर पे ही बैठे रहो। आओ रोहित बाबा, अंदर जाकर हाथ मुंह धो लेते हैं। भैया, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जो होना था वो तो हो गया ना। जो बला थी वो टल गई। अब इस तरह परेशान होने की क्या बात है? तुम नहीं जानती हो दीपिका, इसमें कुछ बात जरूर है। रोहित के साथ इस तरह के हादसे, ये मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कह रही हूं ना, आप एक बार कुलगुरु से बात क्यों नहीं कर लेते? कुलगुरु से? ऐसी क्या बात है भैया? दीपिका, कुलगुरु ने मुझे पहले से इस बारे में इशारा किया था। जब मैं और इंदर कुलगुरु से मिलने गए थे रोहित का कुंडली लेकर, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं और इंदर कुलगुरु से मिलने के लिए सामने बैठे थे। गुरुदेव, आप हमारे कुलगुरु हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी किया है आपसे आशीर्वाद लेकर के ही किया है। सब ईश्वर की कृपा है यशवंत। विधि का विधान है, हर बात में उसकी मर्जी शामिल है। ये भी उसी की मर्जी है कि तुम अपना हर काम हमारा आशीर्वाद लेकर शुरू करते हो, और ये भी उसी की मर्जी है कि आज तुम लोग मेरे सामने बैठे। गुरुदेव, वो तो हमें नहीं पता, बस हमें यह पता है कि हमारी आस्था आपके साथ है। आपने जो राह दिखाया उस राह पे हम सब चल पड़े, और आगे भी आपके राह दिखाने से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं क्या रास्ता दिखाऊंगा यशवंत? रास्ता बनाने और बिगाड़ने वाला तो वो ही है। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु सब उसी के हाथ है। हम तो उसके हाथ की कठपुतली मात्र हैं। गुरुजी, आप तो जानते हैं कि भाई साहब का इकलौता बेटा रोहित है। हम उसके बारे में चिंतित हैं
हम उनके बारे में ही जानने के लिए आए हैं। हमने उसकी कुंडली देखी है। तुम्हें सावधान रहना होगा यशवंत। और अपने बच्चे को भी सावधानी की सीख देनी होगी। क्योंकि आज से 4 महीने 27 दिन के बाद सारे ग्रह अपना घर बदल रहे हैं। और उसी दिन से रोहित की शनि की महादशा प्रारंभ होगी। जो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। उसे परेशानियों से भी गुजरना पड़ सकता है। कैसी परेशानी गुरुदेव? परेशानियों का कोई रूप नहीं होता यशवंत, समय आने पर स्वयं मालूम पड़ जाएगा। लेकिन तुम्हें उस पर गहरी नजर रखनी होगी, उसके प्रति सावधान रहना होगा। गुरुजी, इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता, कोई उपाय तो होगा? समय आने पर उपाय भी किया जाएगा इंद्रजीत। फिलहाल जितना तुम लोगों को जानना जरूरी था मैंने बता दिया है। हाँ, यदि कोई समस्या नजर आए तो शीघ्र ही मुझसे संपर्क करना। उस वक्त कुलगुरु की बात को मैं अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन अब लगता है कि रोहित के बारे में मुझे कुलगुरु से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समस्या का समाधान केवल कुलगुरु के पास नहीं। क्या हुआ दीदी? आप लोग इस तरह परेशान क्यों हैं? भाभी, रोहित के साथ एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बस उसी की बात हो रही है। दीपिका, रोहित को बुला के ले आओ, उसे भी इस बारे में समझाना पड़ेगा। जी भैया, अभी ला। कैसा हादसा? वो रोहित का एक गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचा है। ऐसा बार बार क्यों होता है दीदी? कुछ दिन पहले भी यही सुनने को मिला था और अब फिर से। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे हादसे बार बार रोहित के साथ ही क्यों होते हैं। उसी के बारे में बात हो रही है। कुलगुरु ने मुझे पहले ही चेताया था। ये जरूर कोई बड़ी बात है, वरना कुलगुरु ऐसी बात क्यों कहते? बेटा, आज जो कुछ भी हुआ ना, वो कोई छोटी घटना नहीं है। कभी कभी छोटी घटनाएं भी बहुत बड़ी घटना बन जाती हैं। आई एम सॉरी पापा। बेटा, इसके पीछे कुछ और कारण है। यही समझाने के लिए हमने तुम्हें यहां बुलाया।
कुलगुरु कहते हैं कि किसी भी घटना या दुर्घटना के पीछे किसी और को जिम्मेदार क्यों न ठहरा ले। लेकिन सच्चाई यही है कि सबके पीछे विधि का विधान होता है। रोहित बेटा, तुम्हारे जो पापा कह रहे हैं ना, उसे अच्छे से समझ लो। कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है, और उससे भी ज्यादा तुम्हारी सुरक्षा। और तुम अच्छी तरह समझते हो कि हम लोग तुम्हारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं बेटा। बेटा, लोग कहते हैं कि जब समय खराब हो तो आदमी को और सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि समय खराब हो तो इंसान की सोच भी उसे गलत दिशा में ले जाती है। इसलिए तुम्हें अपनी सोच और अपनी जिद पे पूरा नियंत्रण रखना होगा बेटा। बस कुछ दिनों की तो बात है, तुम्हें बच्चों की तरह जिद करना छोड़ देना होगा। बेटा, बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। रोहित बाबू, माँ बाप बेटे को हमेशा सही और अच्छी शिक्षा ही देते हैं। उनकी बातों को कभी अनसुनी नहीं करना चाहिए। बच्चे जरा भी बीमार हो जाए तो माँ बाप की आंखों की नींद उड़ जाती है। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों के ही लिए जीते हैं। आशुतोष, मेरा बेटा, कैसा है तू? बाबूजी, अपने यहाँ क्यों ले आए? मुझे अपनी बहन से राखी बंधवानी है। आज रक्षाबंधन है। तुम्हें चोट लगी थी बेटा? चलिए, मुझे घर जाना है। मुझे अपनी बहन से राखी बंधवानी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, आज एक दिन तुम्हें यहीं रहना होगा। लेकिन राखी तो आज ही है और मुझे अपनी बहन से राखी आज ही बंधवानी है। जिद नहीं करते बेटा। देखिए, और आप लोग मुझे जाने भी नहीं दे रहे। मुझे जाना है बाबूजी, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। अगर बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो इसकी बहन को यहीं बुला दीजिए, वो यहीं राखी बांध देगी इसे। उसे कैसे बुला लूं डॉक्टर? आज ही तो उसका जन्म हुआ। फिर तो उसे भी यहाँ नहीं लाया जा सकता। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें आज जाने की इजाजत नहीं दे सकता। देख बेटा, हर बात में जिद नहीं करते बेटा। बस एक रोज की तो बात है। मैं घर जा रहा हूं और तुम्हारे लिए खाना लेकर फिर आ जाऊं, ठीक है? अच्छा। राखी से
बनते जो नाते जीवन भर वो मिट नहीं पाते। राखी का दिन है और भैया दूर है अपनी बहना से, रोके से रुकते ही नहीं है आंसू इसके नैना से। एक पल में बिखरा है महल भाई के ख्वाबों का, बंधन कच्चे धागों का। अरे आप आ गए। हमारा आशुतोष कैसे है? ठीक है, कल तुम्हारे पास होगा। एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा था, लेकिन बाबा विश्वनाथ की कृपा से चोट बहुत कम आई। ठीक है, वो एकदम ठीक है। कितनी प्यारी है। रेवती बता रही थी कि आशु ने राखी खरीदी है। वो ना राखी बंधवाने के लिए आने के लिए जिद कर रहा था, बिल्कुल मान ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से उसे समझा के आया। बार बार कहता था कि उसकी बहन जरूर आएगी और अपनी बहन से ही वो राखी बंधवाएगा। लेकिन देखिए ना, आज राखी भी है और उसकी बहन भी आ गई, पर सिर्फ वही राखी बंधवाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं। सब बाबा विश्वनाथ की मर्जी है, हम इसके आगे कर भी क्या सकते हैं। लो, संभालो इसे। मैं गंगा आरती से होकर आता हूं। जी। जरा सोचो चैताली कि रोहित के साथ बार बार कुछ ना कुछ हादसा हो रहे हैं। अगर ये हादसे सच में हो जाएं तो? कहा यह भी गया है कि कुंडली इंसान का जीवन दर्शन होता है। मेरी कुंडली देखकर आज तक तो कोई बता नहीं सकता कि मेरा जीवन कैसा होगा और मुझे किस तरह जीना होगा। गुलशन जी, कहीं आपकी कुंडली में जन्म तिथि और जन्म तारीख गलत तो नहीं लिखी हुई? एक बार चेक कर लीजिएगा ना।